पैकेज तैयार है बाबू, वो ले लिए। कितना क्वेश्चन है? 400 है कम से कम। 400, 407, 404। ठीक है, बढ़ जाए बढ़ जाए। 400 है ना क्वेश्चन? बहुत है 400 क्वेश्चन। देखिए, 4 चैप्टर में कहा जाए तो मुख्य रूप से मेन चैप्टर 2 ही उसमें है आपका। एक आपका रेशियो प्रोपोर्शनल और एक एलिगेशन। 2 चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन आपका भरा होगा। अब पार्टनरशिप में जाइएगा, किताबों में जाइएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है। पार्टनरशिप छोटा टॉपिक है, एज छोटा टॉपिक है, लेकिन एज में क्वेश्चन ऐसा ऐसा भरा गया है, तो ध्यान रखिएगा। टॉप क्वेश्चन जो है एज का क्वेश्चन इजी है, लेकिन रेलवे एग्जाम में जाइएगा, आपके पास तो पैकेज होगा, घर पर जाके कंपेयर कीजिएगा रेलवे एग्जाम का एज का क्वेश्चन और जो एसएससी एग्जाम का जो टॉप क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन, देखिएगा दोनों में कितना का अंतर है। रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन टफ पूछा है, खास करके 2 टॉपिक, एक एज और एक टाइम और वर्क। चलिए, कुछ बच गया उसको आज खत्म कर लीजिए। कल कहाँ तक हो गए थे? 300 पार किए थे हम लोग, लगता है 305 तक हो गए थे। चलिए आगे बोलिएगा। 307 को देखा जाए। ठीक है, 306 भी देख लिया जाए। 306 में कहता है कि दो संख्याओं का योग 27 है, उनके वर्गों का अंतर 243 है, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। कुछ क्वेश्चन में अलजबरा का मेल ध्यान में रखिए। जैसे दो संख्या का योग a + b = 27 है और वर्गों का अंतर यानी a² - b² का मान 243। जाते जाते कहा संख्याओं का अंतर। अच्छा बताइए, a² - b² बराबर क्या होता है? यानी ये इससे कटा होगा तो a - b कटा होगा, तो ये भी तो इससे कटा होगा। 9 ये आंसर हो गया, 9 के बराबर। चालू होने के पहले ही अंत हो गया ये। आगे बोलिएगा। 207, 307, 307 मिटाएं इसको। 307 को देखा जाए। 307 में कहता है 4 क्रमागत जिसको लगातार कंटिन्यू कहते हैं, 4 लगातार संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। देखिए, अगर लगातार कहेगा, सिर्फ लगातार संख्या कहेगा तो 1 का वृद्धि होता है, लेकिन लगातार कहेगा तो 2 का वृद्धि, लगातार सम कहेगा तो 2 का वृद्धि। ये हमेशा तय ध्यान रखिए। यहाँ पर लगातार संख्या, इमेजिन कीजिए, पहला अगर x होगा तो दूसरा x + 1 होगा, तीसरा x + 2 होगा, चौथा x + 3। अब क्वेश्चन में कहा पहली 2 संख्याओं का योग यानी 2x + 1, ये कहता है चौथी संख्या के बराबर है। चौथी संख्या x + 3, ये जैसे ही बैलेंस कीजिएगा तो x का मान आ गया 2 के बराबर। अब ये कह सकते हैं कि ये 2 हुआ होगा, ये 3 हुआ होगा, ये 4 हुआ होगा, 5। एगो पकड़ा गया तो सब पकड़ा जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि इन चारों का योग का आधा किसके बराबर है। आइए इसको जोड़ते हैं। ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5। 5 और 9 3 12 2 14, ये योग हुआ, आधा कीजिए और ये आंसर हो गया 7 के बराबर। चलिए नोट किया जाए। 9 हो जाएगा, 9 भी बता देंगे। 2021 का क्वेश्चन था, RRB NTP 8 भी हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन किसी चीज को इग्नोर मत कीजिए कि नहीं हम एसएससी का तैयारी करते हैं तो हम रेलवे का क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। अब भ्रम ये सब मत डालिए, हर तरह का क्वेश्चन बनाइए। सब TCS ही लेगा एग्जाम आपको, तो मेल देखिए और बस यही लगातार आपका प्रयास जारी रहे। बीच बीच में होता है, जैसे ही खत्म हुआ कुछ टॉपिक में आपका पहले से पढ़ा हुआ नहीं है तो आप लेंदी हो जाते हैं कि नहीं हमसे पढ़ा हुआ नहीं तो बनवे नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, लगातार खाली रेगुलर रहिए आप। मिटाए इसको। 308 भी बोले। देखिए 308 में क्या कहता है, ये SCF से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। कहता है 24 आम के पेड़ है, 56 जो है सेब के पेड़ है। आम के पेड़ की संख्या जो है वो 24 गो है, सेब का जो पेड़ है उसकी संख्या 56 गो है, संतरे का जो पेड़ है वो 72 गो है। और पेड़ों को पंक्ति में इस प्रकार लगाया गया। देखिए ये हो गया एक पंक्ति, ये हुआ दूसरा पंक्ति, ये हुआ तीसरा पंक्ति। जबकि कहा है कि पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ है। यानी अगर इस पंक्ति में आम लग रहा है तो आम खाली लगाइए। ऐसा नहीं कि आम लगा दिए, एगो के लिए जगह बच गया तो कहे कि भाई यहाँ पर सेब लगा दीजिए, ये काम नहीं करना है। प्रत्येक पंक्ति में या तो आम का पेड़ रहे, या तो सेब का पेड़ रहे, या तो संतरे का पेड़ रहे। और ये भी कहा गया है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो।
अगर कहता है यहाँ पर मैसेज है कि आम का अगर आप पंक्ति लगाए हैं और एक पंक्ति में आम का पेड़ अगर 9 गो है, तो अगला पंक्ति आप सेब का भी लगाइएगा तो उसमें भी पेड़ की संख्या 9 गो ही होना चाहिए। यानी प्रत्येक पंक्ति में बराबर बराबर संख्या होनी चाहिए, जबकि प्रत्येक पंक्ति में आम सेब मिला के नहीं, या तो आम या तो सेब या तो संतरा। तो कहता है कि बताइए उन पंक्तियों का न्यूनतम संख्या क्या होगा, यानी नंबर ऑफ पंक्ति कितने होंगे जिसमें उपयुक्त पेड़ को लगाया जाए। हमको इसमें दो चीज निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि प्रत्येक पंक्ति में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने पेड़ रखा जाए। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वही पेड़ रखा जाएगा जो मैक्सिमम से मैक्सिमम इन तीनों नंबर को डिवाइड करता है, और तीनों नंबर को जो डिवाइड करेगा वो तीनों में शामिल होगा, और जो सब में शामिल होगा उसको क्या कहते हैं, SCF। यानी पहले आप इन तीनों का अगर SCF निकालते हैं तो SCF का मैसेज आपने दिया कि प्रत्येक पंक्ति में कितना पेड़ लगा, तो SCF कितना होगा 8। तो ये निकला आपका प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितना लगा, जबकि पेड़ नहीं पूछा है, टोटल नंबर ऑफ पंक्ति की संख्या पूछा है। तो बताइए सर यहाँ पर 24 पेड़ है तो कै गो पंक्ति तैयार होगा, 3 गो। यहाँ पर कै गो तैयार होगा और यहाँ पर कै गो, 9 गो। 9 7 16, 16 3 19, ये आंसर होना चाहिए। 19 गो पंक्ति होंगे, जबकि ये भी ध्यान रखिए प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ होंगे, 8। अधिकतम अधिकतम भी कहेगा तो यही आंसर होगा। मिटाए 9, देखा जाए 9 नंबर। 9 में कहता है कि एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग, 6/11 जो है ये लोगों का मतलब एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग, इसको ऐसे इंडिकेट कर दे, मौजूद लोग। टोटल मौजूद लोग कितना होंगे, 11 गो। 11 का नियम लगाई ना, का नियम से 11 गो। तो कहा वहां उपलब्ध कुर्सियों में से, कहता है कि एक हॉल में मौजूद लोगों का 6/11, यानी होना चाहिए 11 गो, लेकिन आया कै गो, 6 गो ही, यानी आबादी 11 गो होनी चाहिए, मौजूद कै गो हुआ, 6 गो हुआ। तो कहता है कि ये जो लोग मौजूद थे, कहता है वह उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 बैठे हुए थे, यानी कुर्सी की संख्या जितना था उसका 9/14 का यूज हुआ, यानी कुर्सी कै गो होगा, तो कुर्सी पर बैठा कै गो होगा, कै गो कुर्सी बचा हुआ होगा। आगे भी कहा है कि यदि 30 कुर्सी खाली है तो हॉल में कितने लोग खड़े थे। यहां से देखा जाए, किताब कहा 30 गो कुर्सी खाली, हम लोग कहेंगे 5 गो, 5 6 30। अच्छा यहाँ 14 से अगर 9 से गुना करेंगे तो 9 6 54, ये भरा हुआ कुर्सी निकल जाएगा। अच्छा ये बताइए एक कुर्सी पर तो एक आदमी बैठा होगा, कॉमन सेंस लगाइए। तो यहाँ पर कै गो कुर्सी रिजर्व है, इसका मतलब है 54 गो आदमी बैठा होगा। अच्छा 54 को फॉलो कौन करेगा, क्वेश्चन में कहा कि कितने हॉल में कितने लोग खड़े थे, तो सर 6 गो बैठले था, तो कै गो खड़ा है, 6 नंबर का 9 5 45, चलेगा तो बोलिएगा, चलेगा काम, ठीक है। यही सब तो सीखना है जी, किताब में सॉल्यूशन अलग अलग तरह का होता है। अच्छा इसके बाद देता परगौड़ा की, ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, बता देंगे। हम तो पूछे भी, चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो थोड़ा चेंज कर देंगे, ठीक है। लेकिन था मजेदार है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा ठीक है, एक बार और समझाते हैं। यहाँ ऊपर लिख दीजिए आदमी, अच्छा लगेगा, समझने में इजी पड़ेगा। हो गया, आइए फिर से समझिए। कहता एक हॉल में जितने भी आदमी आए हुए थे, उस आदमी में आए हुए संख्या का 6/11 क्या है, कुर्सी पर बैठे हुए हैं।
यानी टोटल संख्या कै गो होनी चाहिए? बैठा हुआ कै गो है? तो खाली कै गो होगा? खड़ा कै गो होगा? 5 गो। ये तो खड़ा है। जबकि ये भी कहा कि यहाँ तो पता चला कि कितने आदमी लोग बैठे हुए, तो 6 गो आदमी बैठे हुए हैं। बैठा कौची पर है? कुर्सी पर। कुर्सी के बारे में कहा कि कुर्सियों का 9/14 पर बैठे हुए लोग हैं। यानी कुर्सी कै गो होना चाहिए? बैठा हुआ कुर्सी, भरा हुआ कै गो कुर्सी है? तो सर खाली कुर्सी कै गो है? खाली कुर्सी 5 गो। किताब कहा 30 कुर्सी अभी भी खाली है। खाली का तुलना खाली से। किताब कहा 30, हम लोग कहेंगे 5। अच्छा, हम 9 से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? भरा हुआ कुर्सी। एक कुर्सी पर तो एक को बैठेगा। जितना भरा हुआ कुर्सी की संख्या होगा उतना ही बैठे हुए आदमी की संख्या होंगे। अच्छा, यहाँ से 9 से निकाले तो ये लिखना भरा हुआ बैठा हुआ कुर्सी पर आदमी। जबकि यहाँ सोचिए आदमी कितना बैठा हुआ था, तो आदमी की संख्या का 6/11 कुर्सी पर बैठा हुआ था। यानी आदमी कै गो होगा? तो बैठा हुआ कै गो है? किताब कहा कै गो बैठा हुआ? जितना कुर्सी भरा हुआ है उतना ही लोग बैठा हुआ होगा। तो कुर्सी भरे हुए की संख्या इतना है, तो आदमी की भी संख्या बैठने का इतना ही होना चाहिए। तो बताइए, यहां से अगर कहा जाए नहीं होता है तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। 5 छक 9 छक 54 को कुर्सी क्या है? भरा हुआ है। अच्छा, जो भरा हुआ कुर्सी है उस पर बैठा हुआ होगा। यानी अगर 54 को कुर्सी भरा हुआ होगा तो 54 को आदमी बैठेगा। जबकि किताब कहा यह आदमी कै गो बैठा हुआ है, तो 54 का तुलना कितने करोगे? और कहा खड़ा कै गो है? 5 गो। ये 6 नमा का 54, 9 5 45। क्लियर है? डाउट है तो बोलिएगा। डाउट है? नहीं है। कुछ लोग तो इसमें देखिए दिमाग ये लगाएंगे, ई कहा बैठा, ई कहा भरा हुआ कुर्सी, ई कहा बैठा हुआ लोग, मतलब ये वाला और ये वाला आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। ये भी कर सकता है। अब बराबर करेगा तो बताइए बराबर है आपका? नहीं। तो कितना से गुना कर दे कि बराबर हो जाए? ऐसा करो ना, 18 बना देते हैं। तो 18 बनाने का मतलब 3 से गुना। तो ये कितना हुआ? यहाँ भी बताइए, इसको भी 18 बनाना पड़ेगा। तो 18 बनाने के लिए 2 से गुना। तो ये 14 दूनी कितना हो गया? खाली की संख्या पता है, कुर्सी खाली की संख्या। किताब कै गो कहा है? आप बताइए। 10 गो। अच्छा, खड़ा कै गो है यहाँ पर? 33 गो में 18 को बैठा हुआ। खड़ा कै गो है? ये देखिए 30 का तुलना कितना से? खड़ा का संख्या निकालो। ये देखिए कुछ और राहत देगा। डायरेक्ट 45 हो जाएगा। अब दिमाग घूम रहा है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोलिएगा। 16 316 310 312 भी हो जाएगा। मिटाएं इसको। नोट कर लिए? ठीक है, आराम से नोट कीजिए। आज एकदम खत्म हो जाएगा, समय से पहले ही खत्म हो जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। आइए 310 को देखा जाए। देखिए 310 में सब छोटा छोटा इक्वेशन है। बस वही करना है कि आप इक्वेशन को इक्वेशन की तरह ढालते हैं कि भाई कुछ और दूसरे अंदाज में डालते हैं। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन होगा, इक्वेशन होगा वहां पर। माना कि ये कुर्सी की संख्या, माना कि विद्यार्थी की संख्या, कोई जरूरत नहीं है। बस खाली समझने का कोशिश कीजिए। कोई रटन विद्या नहीं है, सोचने का क्षमता बढ़ेगा। गलती आप लोग ये करते हैं, बुरा मत मानिएगा, कि गलती क्या करते हैं ना कि कहीं भी आप पढ़े, मेरे कोई जरूरी नहीं कि मेरे यहाँ फाउंडेशन पढ़े, कहीं भी पढ़ते हैं और टीचर कर देता है या कोई सिलेबस दे दिया रेशियो प्रोपोर्शनल। अब अगला कहा कि हम 30 दिन में खत्म करेंगे, अगला लालच में कहा हम तो 2 दिन में उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे। आप सोचिए 2 दिन का क्लास रेशियो का, एगो 30 दिन का क्लास रेशियो का, दोनों में तो बहुत अंतर है। और यही गलती होता है आप लोग से कि आप कहीं भी, हम नहीं करें कि आप यही पढ़िए, लेकिन कहीं भी पढ़ते हैं तो ठोस पढ़िए। अब चैप्टर उठाए 50 को बोल दिया कि 50 को क्वेश्चन बना लीजिए, 50 को में रेशियो क्लियर होता है। अब आपको संतुष्टि हो गया कि हम तो सिलेबस खत्म कर दिया। यही कारण है क्वेश्चन में दिक्कत होता है। आपको यहाँ पर कोई भी चैप्टर आप बनाते हैं, कहीं भी पढ़िए, एक चैप्टर अगर बड़ा चैप्टर है तो कम से कम 500 क्वेश्चन बनाइए, तब ना आपके पास प्रैक्टिस होगा, तब पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन क्या है नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप मतलब आप बनाते नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा मेहनत कीजिए। जैसे टॉप क्वेश्चन हम आपको बताएं, तो किस लिए बताएं कि टॉप क्वेश्चन में अगर आप सीख लेते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ, इधर कुछ नया प्रकार का इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। रेलवे में खास करके नंबर सिस्टम ये सब ज्यादा देता है। देखिए ये सब क्वेश्चन इक्वेशन से सोचिएगा, कुछ लोग बिना इक्वेशन सोचेंगे। अब हम भी यही कहेंगे कि आप 1 से 22 कोशिश कीजिए छोड़ने का ही।
कसम मत खाइए, लेकिन प्रयास आपका हो कि x y हम हटा दे, हम रेशियो के अंतर्गत चले, कोई डेटा को मान करके चले। जैसे यहाँ कहा किसी संख्या का 1/8 भाग का 1/4 300 के बराबर है, कहा उस संख्या का 1/5 भाग किसके बराबर है। जरा सोचिए, 1/8 का 1/4, 8 चौ कितना हुआ, 32, यही ना हुआ। यानी संख्या कै गो होना चाहिए, पूरा 32। बताइए 300 किसके बराबर है, तो 300 का तुलना कितना से करेंगे, 1 से। संख्या निकालना है 32, कहा संख्या मत कीजिए, संख्या का क्या कीजिए, 1 ये देखिए 1/5 किया गया, कटता है 5 छक्का 30, ये देखिए 0 हो गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1 19, ये आंसर तैयार हो गया 1920। नोट कीजिए। का नियम लगाया गया है, एक संख्या का 1/32 300 है, हम लोग कहेंगे संख्या 32 तो 1 300 के बराबर है। 32 से गुना कीजिएगा संख्या, संख्या नहीं पूछा, संख्या का 1/5 लगा दिया गया, मिटा दे। 315 बोले, 312 देखा जाए। 312 में कहता है कि एक वर्ग के पूर्व मिलन समारोह में 35 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया, तो सॉरी 45 छात्र थे, लेकिन भाग लेने वाले कितने लोग थे, 30 गो। भाग लेने वाले 30 लोग भाग लिया, और भाग लिया तो क्या किया, यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र, उपस्थित कितने छात्र हैं, कहता है 35 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया, तो 30 छात्र भाग लिया, 30 छात्र उपस्थित हुआ होगा। आगे कहा यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कहा मिलाने वाले छात्रों की, हाथ मिलाने वाले नहीं, छात्र गलत हो जाएंगे, हाथ मिलाने वालों की कुल संख्या कितनी है, यानी टोटल हैंडशेक की बात हुआ। छात्रों की संख्या नहीं पूछेगा, छात्र तो पता ही आपको, यहाँ पर सुधारिएगा, हाथ मिलाने वालों की कुल संख्या कितनी होगी। हाँ, हाथ मिलाने की कुल संख्या लिखिएगा, हाथ मिलाने की कुल संख्या ज्ञात करें। हाथ मिलाने की कुल संख्या, इसी को बोलेंगे इंग्लिश में नंबर ऑफ हैंडशेक। छात्र नहीं पूछेगा, छात्र तो दिया हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर। अभी देखिए क्वेश्चन मुड़ गया आपका, जानते हैं कहाँ, कॉम्बिनेशन में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, जबकि कहीं कहीं फार्मूला भी रहता है इसका, कि इसमें आप देखिएगा फार्मूला शायद n इंटू n-1/2 ये होता है। अब बताइए n की संख्या कितना है, 30, तो यहाँ 30 लिखेंगे, एगो 29 लिखेंगे, और बटा 2, ये 15 दूनी 30, 15 नमा 35 से, बाकी हाथ में 13, 15 दूनी 30, 30 और 13 435, ये आंसर हो गया। चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो बोलिएगा, नहीं चलेगा ठीक है, नहीं चलेगा प्रूव कर देते हैं, यही ना, ठीक है। मतलब यहाँ इंडिकेट ये हुआ कि अगर आदमी की संख्या n होगा तो टोटल हैंडशेक की संख्या होगा n इंटू n-1/2। क्या बाबू, व्यक्ति नहीं ना पूछेगा, व्यक्ति तो पता ही है 30 गो ना, कभी पूछेगा राम की आयु 48 वर्ष, ज्ञात कीजिए राम की आयु, काल पूछेगा, नहीं पूछेगा। हो गया, देखिए ये फार्मूला आप प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का जानकारी होना चाहिए। परमोटेशन, देखिए परमोटेशन का मतलब होता है सजाना। अब आप ये पूरा थ्योरी जाना जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए परमोटेशन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, ये 3 टॉपिक जो है बैंक में भी पूछता है, रेलवे में भी पूछता है, एसएससी में कभी कदल पूछता है, लेकिन आईआईटी का एग्जाम में भी पूछता है, इंजीनियरिंग एग्जाम में भी पूछ रहा है, लेकिन सबका एक लेवल होगा। आपका जो लेवल परमोटेशन, कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी का होगा वो 10 क्लास तक का ही पूछेगा आपको। तो थोड़ा सा जानकारी रखिए कि परमोटेशन और कॉम्बिनेशन में अंतर क्या है। किसी भी चीज को सजाते हैं तो वो हो गया परमोटेशन, और किसी भी चीज को सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, तो हो गया कॉम्बिनेशन। जबकि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR, इसका मैसेज समझिए, एकदम ISC में ऐसा ही लिखा रहता है। NCR का मतलब हुआ n असमान वस्तुओं में से R वस्तुओं को लेकर चुनना, सिलेक्ट करना। तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r के बराबर।
अच्छा ये बताइए, फार्मूला का निर्माण कीजिए। मान लीजिए n व्यक्ति है, n व्यक्तियों में से कहता है कि हैंडशेक की संख्या क्या होगा। ये बताइए कि हाथ मिलाने के लिए कितने व्यक्ति की जरूरत है। हाथ जब भी मिलेगा जब 2 व्यक्ति का सिलेक्शन होगा, यानी n व्यक्ति में से हाथ मिलाने के लिए कई व्यक्ति को सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये n का मान हुआ, r का मान कितना है 2। अब इसको फॉर्मूला पर ढालेंगे तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। अब इसमें क्या है, सिस्टम आप पढ़े होंगे कि 5 है, 5 अगर निकाल दिए तो ये घट जाता है, यानी यहाँ 4 आता है। अगर चारों निकाल दिए तो 2 को निकाले हैं तो 2 को घट जाता है। स्थिति समझिए, अगर हमको n माइनस 2 बचाना है तो इसमें से एगो n निकाल लेते, एगो n माइनस 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 को निकाले हैं तब, तो नीचे क्या बचा आपका फैक्टोरियल n माइनस 2। पहले से फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, ये कटेगा, ये देखिए फार्मूला तैयार हो गया। देखा जाए कुछ लोग बिना फार्मूला, जब फार्मूला तैयार करने का आपके पास कैपेसिटी है तो अगला फार्मूले में रखेगा, सीधे कहेगा आदमी कई गो, 30 गो। काल जब फार्मूला प्रूफ करने के लिए आपके पास क्षमता है तो फिर फार्मूला याद काला कीजिएगा, जब प्रूफ आप करने के लिए जानते हैं तो अगला फार्मूला लगाएगा, सीधे कहेगा 30 गो आदमी हैंडशेक लगाना है, तो सर 30 गो आदमी में हैंडशेक लगाने के लिए कै गो आदमी की जरूरत होगा, सीधे कर देगा 30C2। 30 आदमी में से हैंडशेक हाथ मिलाने के लिए 2 आदमी को चुनना पड़ेगा, तो 30 आदमी में से 2 आदमी को कितने प्रकार चुनिएगा, यहीं पर डायरेक्ट आंसर था फैक्टोरियल 30। ये देखिए 30 में से 2 गया 28, फैक्टोरियल 2, ये नहीं किया गया है। अब बताइए 30 का निकालोगे 30 29, तो यहाँ क्या बचेगा 28, नीचे क्या है आपका फैक्टोरियल 28 गुने 2 इकट्ठा 15 दूनी, ये देखिए 15 गुने 29 आ गया। क्लियर है, चलिए आगे बोलिएगा। 320 तक में 316, देखा जाए 316। देखिए 316 में कहता है 2 सहभागियों एम और एन ने एक कार खरीदी। एम ने बतौर अपने हिस्से के कार की लागत 3/7 भुगतान किया। एम, ये देखिए एम ने बतौर, शुद्ध हिंदी रेलवे वाला, इससे कुछ लेना देना नहीं है, अरे एकदम शुद्ध हिंदी हो गया एकदम। एन ने बतौर, अब बतौर को क्या बोलिएगा, बस ये ध्यान रखिए, एम ने बतौर अपने हिस्से 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 कार की लागत का 3/7, का कहीं लगा हुआ है, का के की का मतलब एक ही होगा, के की के मतलब एक ही होगा। के किसके लिए आया है, किसकी लागत, पूरा कार की लागत। 7 रुपया में एम कितना दिया, तो एन कितना दिया 4। आगे कहता है एम ने एम की तुलना में 31,540 रुपया कम दिया। आप बताइए कितना कम दिया, कहा कार की लागत 4 और 3 7, बताओ खाली 7 से गुना करना था क्वेश्चन में। चलिए नोट कीजिए, एएलपी टेक्नीशियन 2018 का क्वेश्चन है, अभी रेलवे का वैकेंसी नहीं आ रहा है। अब वही जल्दी देखो कैंडिडेट उन लोग को भी इसलिए खोले कि भाई साहब को एक ही में कर देंगे। देखते रेलवे का कैंडिडेट अभी नहीं आ रहा है, अभी एसएससी का खाली आ रहा है। एगो बिहार एसएससी वाला रूस गया है कुल कि सर हम लोग को बोले थे सेपरेट बैच देने के लिए, आप सब एक में मिला दिए। टाइम रहता ना बाबू, टाइम रहता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपका पैकेज इस तरह से तैयार है ना कि हर तरह के एग्जाम का तैयारी हो जाए, लेकिन समझता नहीं है, कहता है हमको स्पेशल दीजिए। स्पेशल टाइम नहीं ना है बाबू, समझ रहे, इतना क्वेश्चन आप बनाइएगा तो कोई भी एग्जाम में आपको प्रिपरेशन हो जाएगा। मिटाएं इसको। आइए 320 तक में 319 को देखा जाए। 319 में कहता है जब धनात्मक संख्या वह धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम का मतलब उल्टा का
100 गुना हो जाता है। ये खाली लिखना रहता है बाबू। 15 जोड़िएगा तो कहा व्युत्क्रम का 100 गुना हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा दाएं बाएं कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x गुने एक्स स्क्वायर, x गुने 15, 15x, इसको खींचिए इधर 100 बराबर 0। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में भी तरीका होना चाहिए डील करने का। बचपन में आप पढ़े होंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको बोला गया होगा 2 टर्म में कीजिए। ऐसा 2 पार्ट में तोड़ो कि इन पार्टों का गुणनफल ए और सी के गुणनफल के बराबर होगा। नियम कानून जो किताब लिखा है उसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ एक्स्ट्रा माइंड तो लगाया जा सकता है। तो यहाँ तक कहता है 2 पार्ट में तोड़िए, लेकिन फिर सजारी हो जाइए नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर उड़ाया जा सकता है। ये खास करके क्वाड्रेटिक, अगर जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं 3-4 क्वेश्चन आता है इनइक्वालिटीज के रूप में, और वहां पर तेजी में बनाया जाता है। यहाँ आप भी क्या कीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो कितना है 100 गुना 100 कीजिए, इसको 2 पार्ट में तोड़ करके जोड़ घटा के हमको लाना है 15। बताइए 20 25 100 होगा, 20 में से 5 जाएंगे 15, बस यहाँ तक तोड़ दीजिए, कोई डेकोरेट नहीं। इसके बाद एक्स का मान 20 पॉजिटिव में और 5 नेगेटिव में, बस यही रखिए 15 हुआ। करने गया एक्स स्क्वायर, करने गया एक्स, उससे मतलब नहीं है, डायरेक्ट एक्स का मान निकलेगा। अब कहता है एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक है डिजिट है उससे भागा देना है, कितना है 1, यहाँ भागा दीजिए, यहाँ भागा दीजिए। कहता है आंसर लाने के लिए साइन को उलट दीजिए, यानी जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा, यानी एक्स का मान किसके बराबर है, 5 के बराबर। आंसर हो गया। चलिए नोट किया जाए। हाँ ऑप्शन से भी उड़ा दीजिएगा, कहिए तो ठीक है, अगले ऑप्शन से बता देते हैं। देखिए साइन को उल्टा कर देंगे, चिन्ह को उल्टा कर देंगे, जो पॉजिटिव है वो और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव। ठीक है, फंक्शन को समझ लीजिए, बहुत जल्दीबाजी में तेजी में उड़ाने के लिए एकदम माहिर रहेगा ये। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक 4 गो लाइए, फिर सजाइए, फिर कॉमन निकालिए, फिर लेस उस करके भागा दीजिए, तब आंसर। उतना प्रक्रिया हटाइए, डायरेक्ट कीजिए, खाली इसको तोड़ने की कोशिश जल्दी कीजिए। हो गया। कुछ लोग इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बेहतर से बना सकते थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऑप्शन ज्यादा बेहतर होते हैं। जैसे कहा गया ऑप्शन लेके चलिएगा, मान लीजिए 10 लेके चलिए, तो 10 में 15 जोड़िए 25, और कहता है इसका मान जो है इस संख्या व्युत्क्रम का 100 गुने के बराबर। तो सर व्युत्क्रम करेंगे तो 1/10, इसका 100 गुना कीजिए, क्या लगता है बराबर हो जाएगा? नहीं। अगर आप 20 लेते तो 20 15 कितना होता, 35, और यही 20 कहता है कि 1/20 उल्टा कर करके 100 गुना के बराबर, क्या ये बराबर होगा? लेकिन 5 हो सकता है, 5 में 15 जोड़िए 20। अब ये इसका व्युत्क्रम कीजिए 5 का 1/5, और इसको 100 गुना कीजिए, ये देखिए 20 25 100 आया बराबर, यानी सही आंसर क्या होगा? 5। क्लियर है इससे भी? आइए आगे बोलिएगा। 320 से 330, 326 को देखा जाए। 326 में कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम पर प्राप्त संख्या का 2 गुना है, संख्या ज्ञात करें। हाँ थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। कितना लोग बनाए क्वेश्चन? ऑप्शन से बनाए, ऑप्शन से। अच्छा कोई संख्या बराबर 10x + y भी किए हैं, मतलब करना चाहते हैं उसे, उसे कीजिएगा, ऐसे उड़ा दे एक लाइन में। अरे ऑप्शन नहीं लगाएंगे, ऑप्शन नहीं लगाएंगे, डर डर काल रहे हैं। अरे हम आपको रिसर्च करवाए भाई, उसका हम फायदा उठाएंगे यहाँ पर। अच्छा अंकों का योग कितना है? कहा कि इस साथ ही इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब पहले वाला संख्या का 9 गुना, अंकों को पलटने के बाद उसको नई संख्या कहते हैं, इसका 2 गुना आपस में बराबर है। बोलिए डाउट है तो बोलिएगा। अच्छा यहां से कह सकते हैं मूल संख्या अनुपात नई संख्या में अनुपात 2 अनुपात कितना होगा, हमको ऐसा नियत राशि चाहिए, जबकि नियत राशि कहाँ भागा हुआ है? अंकों का योग में, और आपका नियत राशि यहाँ तो देख रहे हैं नहीं है, यहाँ पर क्या है? संख्या संख्या का अनुपात है, और यहाँ पर नियत राशि क्या है? अंकों का योग, मेल खाइबे न करेगा। तो इसको थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, थोड़ा ऊपर जा करके। अच्छा ये बताइए, थ्योरी था आपके पास, कोई भी 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना से डिवाइड था? 11 से डिवाइड था। अच्छा 11 के डिवाइड होने के बाद जो बचता था क्या कहलाता था? अंकों का योग। अच्छा ये बताइए अंकों का योग आपको पता है? इसका मतलब अगर इसमें 11 से गुना कर दे तो दोनों संख्याओं का योग निकल जाएगा। बात समझिए, अंकों का योग कितना है? 9, जबकि थ्योरी क्या है? सीधा थ्योरी को उल्टा करके रिवर्स जाइए, 2 अंकों की कोई भी संख्या,
जैसे मान लीजिए 32, इसको पलट दिया 23, इन दोनों को जोड़ा जाए 55, ये हमेशा 11 से डिवाइड होगा, अंकों का योग। हमने कहा रिवर्स जाओ, अगर अंकों का योग आपको पता है, इसमें 11 से गुना कर देंगे तो दोनों संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो सर अंकों का योग 9 है, इसमें 11 से गुना करेंगे तो दोनों संख्याओं का योग, आइए नियत का तुलना नियत से, दोनों संख्याओं का योग 11। पहली संख्या 11 नमा 9 दूनी, ये लीजिए आंसर हो गया 18 के बराबर। चलिए नोट कीजिए। ग्रुप डी का क्वेश्चन था बाबू, तब ये 70 एंगल नजर ला जाता है कभी कभी। आपके पास तो सॉल्यूशन कॉपी है, देख सकते हो उसकी। हो गए, क्लियर है ना? आइए, कुछ लोग ऐसे ही बनाते, हवा हवाई 2 मिनटों वाला, जय महाकाल। अंकों का योग कितना है? 9 1, ये होगा नहीं। 8 2 होगा नहीं। 3 0 होगा नहीं। होगा, आंसर होगा। हर कमजोरी है। 323, 323 का 326 हो गया। ओ लालच भरा कि लगता है एरो में गड़बड़ाए हैं आप लोग, मतलब बना लिए होंगे। लगा जब ये डीलिंग हुआ है ना बाबू ये वाला, तो लगा कि नहीं ओकरो में लगता कुछ इजी होता, लाओ पूछ लेते हैं। आइए 323, तो ये कौन मर बढ़िया क्वेश्चन है दिए। किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना। पढ़ते पढ़ते परेशान, डरिए मत डरिए मत डरिए मत, अरे बड़ी इजी क्वेश्चन है। किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से क्या किया जाए? सर 5वें भाग का मतलब 5 से तो गुना नहीं होता है, 5वें भाग का मतलब 5 से भागा। अब फिर कहा गया 3 से विभाजित किया जाए, 3 से आओ भागा दिया जाए, यानी संख्या को 1/15 से, यानी संख्या रियल में कहा जाए 15, कितना था 1, या नहीं होता है तो नॉर्मल भी सोच सकते हैं, संख्या को 5वें भाग को 3 से भागा दिया जाए तो कहता है इसका मान किसके बराबर? 80 के आधे के 10वें के आधे का 3 गुना। देखो ये तो खाली घींच ही नहीं रहा है आपको। कहा संख्या ज्ञात कीजिए, एरा में जितना देरी उड़ाइए, 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 3 दूना 5 तिया 15 छक, ये आंसर हो गया। क्या दिक्कत है इसमें? 90 आंसर है आपका। टेंशन हो गया, इधर आधे फिर 10वें भाग फिर आधे फिर 3 गुना, और में टेंशन हो गया था। रेशियो कहिएगा, रेशियो तो बता ही रहे थे आपको, 1/15, यानी संख्या कै गो होना चाहिए। आई जो दावा किया है, ये जो दावा हुआ है आपका 3 दूनी किस पर होगा? 1 पर। संख्या निकालना है 15, यही 15 छक 90 था, काग वाला नियम था। लेकिन समझ में नहीं आएगा तो इस समझने के लिए खाली दिया, माना कि संख्या x, उससे कुछ लेना देना है नहीं आपको। देखिए अगर ट्राई करवाते हैं, ये कैलकुलेशन इधर किए तो कितना आया? 6। ये किसके बराबर है? तो कहा कि एक संख्या था, उसका 5वां भाग कीजिए और उसको 3 से भागा दीजिए। संख्या का 1/15 किसके बराबर है? काक नियम से संख्या 6 किसके बराबर? संख्या, यही था 15 छक 90। अभी भी थ्योरी वही है, किताब का ऊपर, हम लोग कहे नीचे, जो निकालना बगल में गुना। आइए आगे बोलिए सर। 330 या 340 तक में 328 कितना? परमेश बोलिए नंबर बोलिए जी। 27, 27 के 28, 27, आई 27 ये आंसर होगी, खाली इतना पर मिसप्रिंट है ये। अच्छा 2800 बता रहा है, अरे इसमें रेशनलाइजेशन खाली करना था। ये 1 हो जाएगा, a + b a - b, यही बचेगा। यहाँ पर खाली सुधार लीजिएगा। 28 है, देखा जाए 28 में कहा √2 और √3 का गुणनफल
6, ये लिखेगा नहीं, इतना तक तो ये इसी था। उसके बाद देखिए पहली फंसा दिया स्टेटमेंट, कहा कि √2 करोगे तो √6, ये तो यही आएगा। अब कहा कि √6 क्या हो सकता है, कभी कभी कहा कभी कभी परमेय संख्या, कभी कभी आप, ये तो पहले उठा के फेंकना था। कहा √6 कभी कभी परमेय होगा और कभी कभी अपरमेय होगा, ये तो विवादित हो गया। बचपन से आप पढ़ते हैं √2 एक क्या है, अपरमेय है। √2 का मान कितना देते हैं, 1.416। एरो में ध्यान रखिएगा, क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, ये परमेय भी है और अपरमेय भी है, अलग चीज है। हम लोग भी पढ़े बचपन से, सिद्ध कीजिए √2 एक परमेय संख्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता था, आपको भी टीचर पढ़ाया और हम भी पढ़ाएंगे कि √2 एक परमेय संख्या है। लेकिन कभी भी 16 दूनी 8 भी होता है, 3 दूनी 5 भी होता है, कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अब आप गछवा लिए कि परमेय है, अपरमेय संख्या है। हमने पूछा इसका मान कितना होता है, 1.416। अच्छा ये बताओ, ये नीचे पॉइंट हटेगा तो 0 आ सकता है। अच्छा आप अभी बोले थे इसको अपरमेय, परमेय का परिभाषा क्या होता था, तो क्या ये P/Q के रूप में नहीं है, तो कैसे अब बोल दिया परमेय है, ये तो परमेय है कि नहीं विवादित। लेकिन आपको विवादित पर नहीं जाना है, यहाँ पर रोकना था आपको। √2 का मान आपको फ्लेक्सिबल करके दे दिया गया है कि 1.416 करो कि भाई डीलिंग करने में √3 का मान जरूर आप पढ़ते 1.732, ये डीलिंग करने के लिए। तो इसमें ध्यान रखिए, कोई पूछेगा क्रॉस करके √3 क्या है, तो बोलिए अपरमेय। फिर कहेगा अच्छा √3 का मान 1.732 दिया जाए, तब तक कहिए परमेय, अपरमेय मत बोलिएगा। क्या बोलिएगा, परमेय। कोई आपके पास लड़ने का वहां पर है, कॉन्सेप्ट है, कहिएगा पॉइंट हटाया नीचे 0 0 0 गया, क्या ये P/Q के रूप में नहीं है, पेपर में है। लेकिन हुआ क्या था, आपको यहाँ पर क्वेश्चन को डील करने के लिए बता दिया कि हाँ भाई √3 का मान 1.732 दीजिए, लेकिन इसका मान खत्म ही नहीं हुआ है। हम आप किया बड़े बड़े गणितज्ञ पॉइंट के बाद 5 लाख डिजिट तक रिसर्च किया है, तो उसका तो खत्म हो नहीं किया। हम लोग 3 डिजिट पर कैसे हम लोग जोड़ लगा सकते हैं, यानी खत्म नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है तो चल रहा है, 5 लाख तक भी खत्म नहीं हो रहा है, ये कहां तक जाएगा। लेकिन शॉर्टेज में आपको बोल देता है 1.732, ठीक है। यहां भी कहा जाए तो कहा कभी परमेय संख्या और कभी अपरमेय संख्या। अब इसमें अगर कहता कि √2 का मान दिल है 1 दशमलव कुछ भी और √3 का भी मान दिल है और उसको डील करोगे तो थोड़ा देर के लिए तो परमेय भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं, इतना निगेटिव नहीं लेना है। अभी इसको आप उठा के फेंकिए, ये क्या है, अपरमेय संख्या। कहा 4 के बराबर, ये तो सर आओ झूठ बोलता है, 4 के बराबर है, परमेय संख्या है, ये भी सही नहीं है। अपरमेय संख्या, ये कुछ हद तक सही है आपका, यानी ऑप्शन नंबर कहां जाते, डी पर जाते। क्या दे दिया, डीएन दिया। आगे 330 से 340, 330 देखा जाए, 29 में देखा जाए। 29 में कहता है निम्नलिखित में कौन एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या का मतलब रूट में नहीं होनी चाहिए। अच्छा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस से भी आप करते हैं। ट्रिपलेट एक होता है, इसे हम मेंसुरेशन जब पढ़ाएंगे तो वहां पर शेयर करेंगे, लेकिन ये ट्रिपलेट का यूज जो है मेंसुरेशन में, ट्रिगो में, प्रतिशत में भी आप कर सकते हैं, बहुत जगह यूज इसका है। जैसे एक कॉमन सेंस को बताते हैं, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस इसमें लगता है, ठीक है, थेल्स का उचेला था। पाइथागोरस ने बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है 2 अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ हम कह दे कि 36 है, ये 48 है, तो ये कितना, तो AC बराबर आप करते हैं √36 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। अगला ये लेकर के उड़ जाएगा ऐसे ही। ट्रिपलेट 3 4 5, कुछ छोटा छोटा ट्रिपलेट याद रखिए, 5 12 13, ठीक है, ये सब 5 होता है, 11 को होता है, लेकिन 4 5 को याद रख के देखिए, इसका गजब फायदा होगा। ट्रिपलेट अगर कोई भी पाइथागोरस पहले से सेटलमेंट हो तो इसमें कहता है सेम नंबर से गुना करेंगे तब भी ये पाइथागोरस को संतुष्ट करेगा। यानी कहने का मतलब 10 से गुना करके तो ये अगर ये 30 बनाते हैं तो ये 40 होगा, ये 50, ये भी पाइथागोरस को हलाएगा। इसका फायदा हम लोग यहाँ उठाते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा, और आप भी मत कीजिए। 12 4 48, 12 तिया पकड़िए ट्रिपलेट, 3 4 तो 5, 12 12 तो यहाँ भी 12, 12 5 60 हो गया, आंसर आ गया इसका कि 60 के बराबर होना चाहिए। इसका फायदा यहाँ उठाइए, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर रूट से हटेगा तो 5 होगा कि नहीं, यानी ये परमेय तो होगा ही होगा। 1296 का स्क्वायर रूट होता है,
अब पॉइंट हटेगा तो डी को डबल जीरो जेबे करेगा तो भी निकल ही जाएगा, यानी ई भी पर में है, ई भी पर में है। कहा है आप पर में नहीं होंगे, ई भी इसका भी स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इसका निकलेगा, इसका निकलेगा नहीं, यानी आंसर कौन होंगे 125, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? डी नहीं, डी नहीं, डी नहीं, सी मारिए, सी मारिए, सी मारिए, सी मारा जाए। तीन 330 से 340, 332, 30 भी बता दिया जाए, 30 भी देख लीजिए। कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरमेय है? अपरमेय का मतलब जो रूट में रह जाए, क्यूब रूट निकलता है इसका, 4 को 3 बार पढ़ सकते हैं, ये भी निकल जाएगा। 4 को 3 बार पढ़िएगा तो 2 को 6 बार पढ़िएगा, ये भी निकल जाएगा। 64 8 का स्क्वायर होता है, ये निकलेगा नहीं, यानी आंसर हो गया आपका। ये कौन सा अपरमेय है? अपरमेय आपका ऑप्शन नंबर डी था। क्लियर है? चलिए 332 बोले बाबू, देखा जाए 332। निम्नलिखित में किस संख्या का वर्गमूल परमेय है? वर्गमूल परमेय का मतलब हुआ कि यहाँ पर कोई रूट में नहीं आए, पॉइंट में नहीं आए, पूरा पूरा निकल जाए। परमेय का मतलब पी बटा क्यू, नो रूट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दो ढंग से पूछेगा, या तो कहेगा निम्नलिखित में किस संख्या का वर्गमूल परमेय है, या पूछेगा कि किस संख्या का पूरा पूरा मतलब दिए गए नंबर में कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जबकि टॉप क्वेश्चन और मतलब टॉप क्वेश्चन और एक आपका था सिलेक्शन पोस्ट, उसमें ये क्वेश्चन आया था। उस समय आपको 3 गो पॉइंट दिखाए थे, कहे थे ही ना कि वर्गमूल निकालना चालू कर दीजिए, टाइम नहीं है आपके पास है। पहला पॉइंट दिखाए थे कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है, कब? जब 2 रहेगा लास्ट में, 3 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा। दूसरा पॉइंट 6 के बगल में जरूरी है ऑड नंबर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट सबसे सुपर, डीएस या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 7 आएगा, तो 9 आएगा, 9 को ही 0 बोलेंगे। ये 3 गो पॉइंट याद रखो, एकदम इजी वे में निकल जाएगा। पहले तो इसको उठा के फेंको, लास्ट में 3 तो होगा नहीं, लास्ट में 2 होगा नहीं, लास्ट में 8 होगा नहीं, तो आप क्या कीजिएगा? अब यही होबे करेगा, आंसर हो गया। मतलब कॉन्सेप्ट शार्प रखिए सर, टाइम नहीं लगेगा आपको। अब आप अंडर रूट करके निकालोगे तब ना, एक एक गो में आपको टेंशन हो जाएगा। अब सब पॉइंट याद रखिएगा, इजी वे में निकल जाएगा। क्लियर है ये? चलिए पॉइंट है आपके पास, नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा कुछ लोग। 340 तक में 337 देखा जाए, 337, 33 भी है, 33 भी है, 33 भी है। एक धनात्मक पूर्णांकों को 450 40 50 से गुना करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाता है। इस संख्या का वर्गमूल क्या है? सबसे पहले आप क्या करते, इसको फैक्टर में, ऐसे क्वेश्चन को फैक्टर करते। फैक्टर करने से यह पता चलेगा कि कौन सा इसमें ऐसा नंबर है जिसका पेयर नहीं है, और पेयर बनाते हैं। यहां भी कहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुना करने पर यह क्या हो जाता है? परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो कहा इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें। सबसे पहले इसको आप तोड़ फोड़ करते, पता चलेगा कि क्या क्या चाहिए यहाँ पर। ये देखिए सर, इसको हम 405 गुने 10 लिख सकते थे, ये 5 से डिवाइड होगा, पनी अठी 40, 5 एकम 5, ये 10। इस 10 को हम 5 गुने 2 पढ़ सकते थे। ये बताइए 81 का वर्गमूल निकलता है, 5 पेयर में है, क्या घटा? 2 घटा, तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब कहता है इसका स्क्वायर रूट भी निकालिए। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एगो 5 आएगा, एगो 9 आएगा, एगो 2 आएगा, 9 पचे 45, 2 नहीं 90, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इधर खाली जोड़े घटा हुई है। चलिए आओ बोलिए, 16 17 को बच गया। मिटा दे, देखा जाए। अगला टाइप बोलिएगा, अगला क्वेश्चन कितना? 37। देखा जाए 37 में क्या है। 37 में कहता है संख्या समथिंग को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया गया कि कोई शेष ना बचे और भागफल एक पूर्ण घनफल हो, मतलब एक परफेक्ट क्यूब हो भागफल। तो कहा भागफल का घनमूल ज्ञात करें। यहां भी था, इसको फैक्टर करते तब पता चलता
कि एक संख्या को उसको छोटी संख्या से भागा दिया जाए तो विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचे, और कहा कि शेष जो नहीं बचेगा, और भागफल कहा कि एक परफेक्ट क्यूब है, तो कहा जो भागफल आएगा उसका क्यूब रूट निकालिए। ये बेहतर था कि सबसे पहले इसके पहले वाले में फैक्टर किए, इसको भी फैक्टर करते आप, शायद ये 4 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। एगो को डिटेल कीजिए, तीनों से कट रहा है ये, 8 से भी, इसको डिटेल कर दिया जाए न, तो देखिएगा सोल्यूशन में इसका फैक्टर किया गया होगा आपका 3 गुने 3 गुने 3, क्योंकि ये 9 से भी कट रहा है। देखिए 7 2 9, 5 3 8 1 9, 9 9 से विभाजता का नियम, 3 से विभाजता का नियम, 4 से विभाजता का नियम, ये सब ध्यान में रखने से पता चल जाएगा पहले से कि कितना से डिवाइड हो रहा है। 4 से विभाजता का नियम है, लास्ट का 2 डिवाइड होना है। बताइए लास्ट का 2 नंबर 92 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, पहले से पता है ये 4 से डिवाइड है। 9 से विभाजता का नियम, अंकों का योग पूरी तरह से 9 से डिवाइड है। ये देखिए 9 बन रहा है 5 और ये देखिए 7 और 2 9 ही बनिए गया, 5 3 8 1 9, यानी पहले से आपको अंतर्यामी पता है ये 9 से डिवाइड है और ये 4 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड है। तो आप इसको तोड़फोड़ चलना चालू करोगे, अब या तो 4 से चालू करोगे, या तो 9 से चालू करोगे, या तो 3 से चालू करोगे। चालू तो करोगे कहीं से, कितना से करे, 9 से ही, पहले ही 9 से। आइए 9 एकम 9, कितना बचेगा 4, 9 बचे 45, कितना बच गया 2, 9 दूनी 18, कितना बच गया 7, 9 8 72, कितना बच गया 7, 9 8 72। अब बताइए 9 गुने, अब रिक्रिया से काटना है, फिर 9 से है, देख लीजिए 8 1 9, 8 5 13, नहीं 9 अब नहीं है, 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से कट रहा है ये, 8 2 10 8 18, तीनों से काट लीजिए, 3 पचे 15, ये देखा जाए 3 पचे 15, 0 3 नमा 27, फिर देखा जाए 3 6 18। अब बताइए इसके बाद 4 से भी कट रहा था आपको, 4 8 से काटना है, 8 से भी काट सकते हैं आप, 8 से काट दें, 8 6 48, 2 8 तिया 24, 8 7 56, 7 से कट रहा है अभी। क्या हम 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3, 8 को भी लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 7 7 ये लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 7 गुने 13। अब इमेजिन कीजिए इस नंबर में क्या किया गया था, 13 7 5 9 2, एक नंबर से भागा दिया गया, अब पूरी तरह से रिमाइंडर कट गया था, खत्म हो गया था। अब भागफल जो इसका आया है एक परफेक्ट क्यूब है, ये बोल दिया पहले से, इसका मतलब इन दोनों का जो गुणनफल होगा इसके बराबर होगा। अब यहाँ पर कहा जाए तो एक हमको ऐसा छांटना था इसमें कि जिसका परफेक्ट क्यूब हो। बताइए यहाँ तक का परफेक्ट क्यूब होगा तो ये भागफल का काम करेगा, और ये जो इसका परफेक्ट क्यूब बन रहा है नहीं, तो ये किसका काम करेगा, भाजक का काम करेगा। यानी इमेजिन किए होंगे इस तरह से, तो x का मान भाजक जो आया होगा 7 गुने 7 गुने 13, क्योंकि क्वेश्चन में कहा भागा दिया गया एक भाजक से, और उसका भागफल जो है परफेक्ट क्यूब है। इसको डिटेल किए तो बताइए परफेक्ट क्यूब यहीं से बनता है, इसका मतलब इसका भागफल जो हुआ होगा 3 का क्यूब गुने 2 का क्यूब। बताइए परफेक्ट क्यूब है, और इसका कहता है क्यूब परफेक्ट क्यूब रूट निकालिए, तो बताइए इसका क्यूब रूट करेंगे तो 3, ये 3 है बाबू, तो बताइए एगो 3 निकलेगा, एगो 2 निकलेगा। आंसर क्या था, ये 6 था, आपके 6 के ही बराबर थे। नोट कीजिएगा इसको, बस इसको डिटेल खाली करना था आपको, ये सब तमाशा एग्जाम में नहीं लगाना है ना कि इधर लिखिए इधर लिखिए। हाँ समझने के लिए आपको हम लिख दिए एक पॉइंट, इसको डिटेल करते, ट्रिपलेट ट्रिपलेट लगाते, ट्रिपलेट ट्रिपलेट जो बन जाएगा वही भागफल है, यानी आंसर यहीं से था। और इसका कहा क्यूब रूट निकालने के लिए, जबकि समझाने के लिए हेडिंग आपको दे दिया कि देखिए स्थिति क्या है। चलिए आगे बोलिएगा, 340 तक या 340 से 352 तक, बामने तक ना जी, 339, ठीक है रुके हुए। मिटा दे, 339, 38 भी देख लीजिए,
38 में कहता है 9 पर पावर 6, 12 पर पावर 4, 7 पर पावर 7 अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड, इसमें सबसे पहले इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 पर पावर 12, 12 को लिख सकते हैं 3 चौ 12, यानी 3 पर पावर 4। लुकन भाई एक बार तोड़ ही देते हैं, 3 गुने 4, 4, 7 पर पावर 7, 3 पर पावर 12, यहाँ पर कहा जाए तो 3 पर पावर 4, यहाँ कहा जाए 2 पर पावर 8, 7 पर पावर 7। आपसे नंबर ऑफ फैक्टर नहीं पूछा है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर भी नहीं पूछा है, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर कहेंगे तो एक एक डिजिट बढ़ा के गुना करते हैं। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछता है तो खाली पावर को जोड़ते हैं। यहाँ पर सिर्फ कहा नंबर ऑफ प्राइम जो उसको खाली जोड़िए। तो प्राइम नंबर कौन कौन आया है? एगो 3, एगो क्या आया है 2, एगो कितना आया है 7, 2, 9, 3, 12। बस यही तो पूछा है आपसे कि जितना भी अभाज्य गुणनखंड है गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। तो अभाज्य फैक्टर के रूप में एगो 3 था, एगो 2 वाला है, एगो 7 है। चौदह दे रहा है, देख लीजिए कहीं पर। ऐसे अगर कहता ना यही नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर तो सबको पावर को क्या करते, जोड़ते। लेकिन क्वेश्चन आपका वैसा नहीं है। हिंदी थोड़ा सा हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ नहीं होता है ना, तो लिख दीजिए सीधा सीधी प्राइम नंबर का योग ज्ञात करें। ऐसे तो लिखा हुआ वही चीज है। 12 देखिए ना, आपके पास सॉल्यूशन कॉपी होगा, सॉल्यूशन में 12 सॉल्यूशन में है ना 12 आपको, ठीक। मिटा इसको। 339 भी था, 339 में भी कहा 120 के विषम और सम भाजक। भाजक बोलिए फैक्टर बोलिए, एक ही चीज है। भाजक व फैक्टर को आप गुणनखंड बोलते हैं। और कहा गया है कि विषम ऑड फैक्टर अलग बताइए और इवन फैक्टर अलग बताइए। चर्चा हुआ था इस तरह का क्वेश्चन का। 120 का सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कीजिए। पहले इजी वे में तोड़ा जाए, 12 गुने 10, यहाँ से पता चलेगा 2 कितना, 3 कितना, 5 कितना। अच्छा 2 इसमें 2 गो होगा, इसमें 1 गो होगा, 2 की संख्या, 3 की संख्या, 5 की संख्या। अब यहां से समझिएगा, अगर नंबर ऑफ आपसे पूछता है ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर चर्चा पहले भी हुआ था, कहे थे कि ऑड फैक्टर पूछे तो ऑड का बेस से मतलब रखिए। और ऑड का बेस का जैसे नंबर ऑफ फैक्टर में करते हैं, 1 है तो बढ़ाते थे 2, 1 है तो बढ़ाते 2। ये देखिए चंद समय में आपका आंसर आ जाएगा, 4 गो ऑड फैक्टर होगा। अगर इवन फैक्टर चाहिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, अब बचपन से आप पढ़ते हैं ऑड गुने इवन बराबर भी इवन होता है, इवन गुना इवन बराबर भी इवन होता है। तो कहता है इवन फैक्टर में सब एक्टिव, ये वाला ये वाला ये वाला सब एक्टिव। लेकिन इवन फैक्टर पूछे तो इसको नहीं बढ़ाना है पावर का, इवन वाला को, यानी 3 का 3, इसको बढ़ाइए आप 2, इसको बढ़ाइए 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी ऑड फैक्टर 4 गो होगा, इवन फैक्टर 12 गो होगा। ऑप्शन नंबर सी। ये वाला इवन फैक्टर में कहता है कि जिसका बेस इवन होगा उसका पावर बढ़ाना नहीं है, यानी 3 का 3, लेकिन ये सब का ऑड फैक्टर का पावर बढ़ाना, ठीक है। कोई पूछेगा तो बताइएगा, क्योंकि इसमें फैक्टर में आप करते क्या है, 2 पर पावर 0 भी लेते हैं, 2 पर पावर 1 लेते हैं, 2 पर पावर 2 लीजिएगा, 2 पर पावर 3, तो ये सब तो इवन होगा लेकिन ये इवन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर बढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन ऑड में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाइए। हाँ वो भी कर सकते हैं बाबू, लेकिन ऑड फैक्टर गिनती करके रखिएगा तभी ना। तो जब ऑड फैक्टर गिनती कर लीजिएगा तो इवन फैक्टर भी निकल जाएगा। ये 120 है तब ना, सॉल्यूशन में क्या किया है वो अलग अलग सबको शो कर दिया है। लेकिन सर ये गलती से 12,000 आता है तो तरंगा नजर ला देता आपको, निकालते निकालते परेशान हो जाते हैं। और ये अगर इस तरह का टेक्निक रखिएगा तो 12,000 क्या 12 लाख रहेगा तो क्षण समय में हो जाएगा। आगे बढ़े। 340 से 352 तक में नहीं है, खत्म हो गया। 40 है, 40 है, 40 है। तो ये कौन बढ़िया क्वेश्चन दिए आप, एक तो लिखते लिखते ही उड़िया गया। 124 पर पावर n प्लस 1। अच्छा ये पढ़े ना ऐसे, 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 2, तो 5 पर पावर 3 प्लस 2 लिखते हैं। तो यहाँ भी जो लिखा हुआ है क्या हम इसको लिख सकते हैं 124 पर पावर 1, ओहो 124 पर पावर 1, 124 पर पावर n,
अब बताइए कॉमन क्या है यहाँ पर, एन। यहाँ क्या बचा होगा ये, और यहाँ क्या बचा होगा, क्या इसमें मिल करके क्या आ गया। अब इसको गुना करके बोल रहा है कि बताइए कि इकाई के स्थान पर अंक जो आएंगे वो एन, मान में इकाई के स्थान पर आने वाले अंक ज्ञात कीजिए, जबकि एन एक पूर्ण संख्या है, मतलब यहाँ पर वो बटा उटा में नहीं है। याद कीजिए 5 है ये, आइए इवेन नंबर ही देगा, इवेन नंबर। इवेन में अगर 5 से गुना कीजिएगा, इवेन का मतलब है 2 का गारंटी है, और 2 में 5 से गुना कीजिएगा तो क्या बनेगा, यानी सही आंसर इसका 0 के बराबर होनी चाहिए। ये थॉट ले आया नंबर ऑफ जीरो का, एक टॉपिक है पढ़ना नंबर सिस्टम में। 0 बनाने के लिए 5 चाहिए और 2 चाहिए, 2 में इवेन नंबर में जरूर आएंगे। तो यहाँ से एगो 5 आया, इसको कितनों पावर रख दीजिएगा तो ये गारंटी है इवेन है, और इवेन पर पावर इवेन करोगे तो इवेन होगा। इवेन का मतलब 2 है, और 2 में 5 से गुना हो गया तो 0 बन जाएगा। 2021 का क्वेश्चन 340 का ये नहीं बाबू, 340 का डी मारिए। सॉल्यूशन पेपर देखिए, सॉल्यूशन पेपर एक डिजिट मिसप्रिंट हुआ है, एक डिजिट, मतलब 340 का आंसर 339 में देखिए, 341 का आंसर 340 देखिए। खैर क्वेश्चन पर जाइए, थोड़ा लास्ट में खाली मिसप्रिंट हुआ एक नंबर आगे पीछे हुआ, वो आगे पीछे हो गया तो सब पीछे हो गया, इसलिए तो सॉल्यूशन भी दे दिया गया है कि आप सॉल्यूशन भी देख लीजिए। देखिए ना सॉल्यूशन किसी के पास होगा, सॉल्यूशन पेपर उसमें देख लीजिए 0 ही आया होगा। क्लियर है ना ये, ठीक है। चलिए आगे बोलिए, 52 तक में कितना, 43 देखा जाए, 43 ई कौन बार बढ़िया क्वेश्चन दिया जी, तो एक ही अंक है, 3 4 से भागा दीजिएगा। चलो इतने पर देखो, इसी में देखो 4 से भागा दीजिए, खत्म हो गया। 3 पर पावर 4 माइनस 2, 4 से भागा देते, ये वो खत्म। 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 4 1, यहां देखा जाए 2 पर पावर 4 6, 1 में से 6 नहीं ना कि -5 कर दीजिएगा। अरे बाबू 1373 को 36 बार गुना किया गया, अब उसका गारंटी गुना कितना हुआ गारंटी नहीं, लेकिन ये गारंटी है जब गुना करोगे तो इसका लास्ट डिजिट एक होगा, इसके पीछे ढेर सारा नंबर होगा, इसके भी पीछे ढेर सारा नंबर होगा। अब देखिए दिमाग काम करेगा, 1 में से 6 नहीं जाएगा तो बगल में से कर्जा लेते हो, तो 1 को क्या बनाओगे 11, 11 में से 6 किया 5, ये अब कहिएगा बगल में क्या है, क्या पता, क्या जरूरी भी नहीं है, पता भी मत कीजिए, आपको तो खाली कर्जा लेना था वहां पर, तो 5 के बराबर है। क्लियर है, आइए आगे बोलिए सर, कुछ और बच गया, 7-8 को बच गया। 346 कहा हुआ कौन सी सबसे छोटी धन पूर्णांक है या प्रकी संख्या है जिससे 1920 से विभाजित किया जाए ताकि भागफल गुणांकों के विषम संख्या हो। अब यहां पर कहा गया कि 1920 है, इसमें कहा कि वह कौन सी छोटी धन पूर्णांक या प्रकी संख्या जिससे 1920 से विभाजित किया जाता है तो भागफल एक विषम भागफल के विभाजित किया जाए ताकि भागफल के गुणांकों की संख्या विषम हो। अब यहां पर देखा जाए कि भागफल जबकि विषम के रूप में आना चाहिए तो कितना से भागा दीजिएगा, पहले तो ये देखना पड़ेगा। अब यहां पर अगर आप भागा देते हैं तो देखिए कटेगा किससे, आपका 40 से कट जाएगा, 9 4, लेकिन आना चाहिए विषम, आना चाहिए आपका विषम। इससे आएगा नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, 3 से आ सकता है, ये देखिए 3 6 18, नहीं ये भी नहीं आया, वह कौन सी सबसे छोटी धन पूर्णांक या प्रकी संख्या है जिससे 1920 विभाजित हो जाए, यानी ये पूरी तरह से क्या होना चाहिए, विभाजित भी होना चाहिए। तो विभाजित करने की बात होगा तो विभाजित बताइए किससे, विभाजित हो जाए ताकि भागफल के गुणांकों की संख्या विषम हो। देखा जाए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बाबू, कहा भागफल के गुणांक, यहाँ पर शुद्ध हिंदी लिख दिया है, इंग्लिश में सही से लिखेगा, भागफल के फैक्टरों की संख्या जो होना चाहिए विषम में। मतलब कोई भी नंबर का आप नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो वो काउंट करेंगे तो उसकी संख्या विषम में होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। जैसे विचार किया जाए, हम 12 का नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर लिखते हैं ना, एक नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, 2 है तो 3, 1 है तो 2, 3 दूनी
6 क्या है आपका सम में। उसी तरह से कहा कि नहीं सम में नहीं आना चाहिए, विषम में आना चाहिए, वही क्वेश्चन है। ऐसे आपका एग्जाम में बाइलिंगुअल रहेगा। यहाँ पर गलती से शुद्ध हिंदी में ऐसा ऐसा लिख दिया है, लेकिन सॉल्यूशन इसलिए दिया गया और बार बार बोल रहा है एग्जाम में आपका बाइलिंगुअल आएगा, कॉन्सेप्ट को समझिए। क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया कि किससे हम भागा दे दे कि भागा देने पर जो बचेगा उसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालिएगा, तो उसकी संख्या जो होगा वो विषम में होनी चाहिए। अब इसके लिए देखिए, अगर डीप में जाना चाहते हैं तो डीप में जा सकते हैं। कोई भी किसी भी नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर तभी विषम संख्या के रूप में होगा जब वो नंबर अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। कोई भी आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर उठाइए, जैसे 25, 36, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर होगा तब इसकी संख्या विषम में आएगा। जैसे देख लीजिए 5 का स्क्वायर करते हो, नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, ठीक आया विषम में। यहां कीजिए 36, 6 छक 36, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 2, ये देखिए नंबर ऑफ फैक्टर 2 है तो 3, 2 है तो 3, 3 तिया 9। ये देखिए, ये डीप में थ्योरी लिखना चाहते हैं, इसको लिख लीजिए। कोई भी संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर, कोई भी संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर, बहुत डीप में ये क्वेश्चन है जी। देखो ग्रुप डी का क्वेश्चन है। कोई भी संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर, कोई भी संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर विषम संख्या में तभी होगी, कोई भी संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर विषम संख्या में तभी होगी, विषम संख्या में तभी होगी जब वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, जब वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, जब वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, जब वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। लिखे, अब आपको चेक करना है। तो अब इसको तो पहले से पता है कि काटने के बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर होनी चाहिए। अच्छा, अब आप 40 से काट के देखिए, 4 चक 16, 3 बचेंगे, 4 8 32। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर तो विषम संख्या में नहीं होगा। अगर हम मान लिया जाए 10 से करते हैं, ये तो और परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर हम 20 से करते हैं, ये देखा जाए 2 9 18, 2 6 12, यहू नहीं होगा, 3 गो नहीं होगा तो ये गो होगा। आइए इसको 100 कर देते हैं, 30 से भागा दीजिए, 3 6 18, 3 4 12, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? 30। भाजक जो है जिससे भागा दिया जाए वो 30 होना चाहिए। देखिए सॉल्यूशन में होगा। अब इधर बच गया स्थानीय मान और एगो अंकित मान। 4वां 5वां क्लास में पढ़ते हैं, रेलवे में देता है सब अभी भी। एक होता था प्लेस वैल्यू, एक होता था फेस वैल्यू। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू, अंकित मान को फेस वैल्यू। चलिए आगे बोलिएगा, और है कि खत्म? 349 फैक्टोरियल 19 के 100 में स्थान आइए गया, नंबर ऑफ जीरो दे दिया। एगो कहता है फैक्टोरियल 19 का मतलब 1 से लेकर कहाँ तक गुना है 19। कहता है 5 से भागा दीजिए, जीरो की संख्या निकलेगा। 5 4 20, और कटेंगे नहीं, 5 तिया 15। यानी अगर आप इसको 1 से लेकर 19 तक गुना करते तो गुणनफल पता नहीं है, लेकिन गुणनफल में जीरो की संख्या कै गो होगा। इधर भी आगे नंबर तैयार होगा। अब कहा बताइए इसका 100वें स्थान पर मान क्या होंगे? 100 में मतलब सैकड़ा, गिनी इधर से, इकाई दाई सैकड़ा, ये आंसर हो गया जीरो, 1 के बराबर। ये नंबर ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर से बताते हैं, ऐसे आइए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, कहीं पर 10 भी आया होगा, कहीं पर 15 भी आया होगा, कहीं पर 19, 15 16 17 18 19। ठीक है, लीजिए ऐसे समझिए इसको। आपसे पूछा गया फैक्टोरियल 19 का मतलब हुआ 1 से लेकर के 19 तक गुना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आपसे पूछा गया कि बताइए पूरा गुना करेंगे, ना तो आपसे गुना होगा ना तो हमसे गुना होगा, लेकिन कहा पूरा गुना करने के बाद जो संख्या तैयार होगा उसका सैकड़ा का अंक क्या होगा। अब इसके लिए क्या करो, 5 और 2 मिलता है तो वो जीरो बनता है। अच्छा, एगो जीरो तो 7 दर्शन दे दिया है। अच्छा ये बताओ, 2 23 कर दे, एगो जगह 25 कर दे, एक जगह 17 कर दे, एक जगह 10 लिख दे, तो सबका गुणनफल पता नहीं, लेकिन ये जीरो का मान पता है स्थान। जीरो जब भी होगा तो अंत में होगा।
इसका फायदा उठाइए। एगो तो जीरो अंत में कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा ये 5 है यहाँ पर। अच्छा इवन नंबर दिखाई दे रहा है, ये दोनों को मिलाएंगे तो एगो जीरो इवन को रोक सकता था। अच्छा 15 में एगो 5 होता है, गलती से कोई भी इवन नंबर में 2 उठा लीजिए तो एगो जीरो और बनेगा। आगे क्या बनेगा पता नहीं, पता भी मत कीजिए, सब क्वेश्चन में सेटिंग रहता है। ये देखिए इकाई दहाई ऐसा कहेगा, इकाई अंक क्या है जीरो, दहाई अंक क्या है, सैकड़ा अंक क्या है जीरो, आंसर हो गया। क्लियर है? आगे लास्ट क्वेश्चन 52 है जी। हाँ जी, अंत भला तो सब भला। 51 भी देख लीजिए, 51 और 52 में रखल क्या है सर। अमित की जेब खर्च में 150 रुपये का जूता और 75 रुपये का घड़ी खर्च हो। 150 रुपया का जूता खर्चा किया, जूता में 75 रुपया खर्च कर दिया, घड़ी में टोटल कितना खर्च कर दिया। कहता है कि कुल खर्च की गई रकम उसके जेब खर्च का 3/4 है। जेब खर्च का 3/4 यानी जेब खर्चा के लिए कितना मिला था, खर्चा कितना किया। हम लोग कहेंगे 225 का तुलना जेब खर्च का रकम, ये आंसर होगी। आइए लास्ट क्वेश्चन 252 352। हो गया, देखिए ना मिला के आंसर मैच कर लीजिए। 352 देखिए, मोहन एक दिन 60 रुपया कमाता है और दूसरा दिन 50 रुपया खर्चा कर देता है। ये क्वेश्चन हो गया बंदर वाला। बंदर पहला मिनट में 5 मीटर ऊपर जाता है और दूसरा मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। तो सर एक पहला दिन वो 60 रुपया कमाया, दूसरा दिन बैठ करके 50 रुपया खर्चा कर दिया। तो हम ये देखेंगे वो काम पॉजिटिव है, वो काम निगेटिव है। तो 2 दिन में क्या हुआ, 2 दिन में उसके पास 10 रुपया बचा। स्थिति साफ है, वही आगे भी कहा है। दूसरा दिन खर्च किया, तीसरे दिन फिर कहा 60 रुपया कमाता है, चौथा दिन 50 रुपया खर्चा, यानी 2 दिन का पैच बनेगा। लास्ट में कहा किस दिन खर्चा करने के पहले उसके पास 200 रुपया रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन में कहता है पॉजिटिव जो काम है, पॉजिटिव का रकम कितना है, ये लेस करके ही सोचिए। बाद में हम पूरा कर देंगे 200, यानी मात्र कितना पर सोचना है। ये बंद किया है, 2 दिन में कितना रुपया बचाएगा, उसको बचाना 200 रुपया, लेकिन 200 रुपया मत बचाइए, अभी कितना बचाओ 100, कितना से गुना 14 से। यहां भी 28 दिन में उसके पास कितना बच जाएगा 140। अब जरा नोटिस कीजिए, पहला दिन कमाया, दूसरा दिन गवाया, तीसरा दिन फिर कमाया, चौथा दिन फिर गमाया। अब इसमें नोटिस कीजिए, ऑड वाला नंबर में वो कमा रहा है, ऑड वाला दिन में, पहला दिन ऑड, दूसरा दिन इवन। ऑड में कमाने का काम करेगा, इवन में खर्चा करने का काम करेगा। ये बताओ 28 दिन हो गया है, अगला 29वां दिन ऑड होगा कि इवन होगा, और ऑड में कमाएगा। और कहा गया कि बताओ खर्चा करने के पहले किस दिन उसके पास 200 रुपया हाथ में रहेगा। तो अभी 28वां दिन उसके हाथ में कितना रहेगा, अगला एक दिन दिया इसे कमाएगा, कै रुपया कमाएगा, 200 रुपये इसके हाथ में रहेगा। कै दिन लगेगा 29 दिन, ये आंसर हो गया। 29 दिन के में जैसे 29 दिन होगा तो उसके पास 200 रुपया हाथ में रहेगा खर्चा करने के लिए। खत्म, नंबर सिस्टम खत्म हो गया जी। हाँ एक बार आप लोग क्या कीजिए ना कि एक बार तो आप पूछताछ खत्म कर लिए, एक बार और होना चाहिए रूटीन कि एक बार फिर से आप नंबर सिस्टम घर पर बनाइए तेजी से। उससे क्या होगा, जो पूछा गया था वो भी कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा स्पीड भी हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, एक कान से सुनिए एक कान से उड़ाइए। हम आपको सिर्फ हिदायत दे सकते हैं कि देखो ऐसे ऐसे करो। हाँ बाबू बोलो। 324 करने था जी, 324 देखिए 324 में कहता है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यहां तक में तो कोई परेशानी नहीं। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो 36 का कमी हो जाएगा, यानी 4 लिख दिया है, इसमें एक्यूरेट निकल जाएगा। क्योंकि जब अंक बदले तो संख्या में कितना का कमी हुआ, अंक बदले तब संख्या में 36 का कमी, यानी पहले का संख्या बड़ा, अब आपका संख्या छोटा, बस कंफ्यूजन दूर हो गया। ये बताइए 10 4 7, बाकी समझिए कैसे हुआ। 10 में से 4 गया, 6 को 2 से भागा दीजिए और बड़ा संख्या ही चाहिए आपको 73, आंसर हो गया। अरे बाबू यहां बोला है जब अंक आपस में तो संख्या में कितना का कमी होता है, तो क्लियर कर दिया।
कि अब नया संख्या बनेगा, पहले की संख्या से कितना कम है, 36, यानी नया संख्या छोटा है और पहले की संख्या बड़ा है। और आपके पास या तो कंफ्यूजन होगा 73 नहीं तो 37, जबकि पहले से क्लियर है, पहले वाला बड़ा है तो पहले का संख्या पूछेगा 73, नया संख्या पूछेगा 37। क्लियर है? ठीक है, फिनिश। आइए कल आइए रेशियो प्रोपोर्शनल